पूरे बंगाल में कोलकाता नाइट राइडर्स के दुनिया भर में जितने फैंस हैं इस समय आज मुंबई इंडियंस को पूछ रहे हैं, एटा कैनो करलो दादा, एटा कैनो करलो, यानी कि ऐसा क्यों किया। मतलब इतना इंपॉर्टेंट गेम कोलकाता के लिए और आपने बोल्ट को ड्रॉप कर दिया, आपने बुमराह को ड्रॉप कर दिया और 10 विकेटों से हारे सनराइजर्स हैदराबाद लगातार 5वें सीजन पहुंचे हैं आईपीएल के प्लेऑफ्स में और इस सीजन के आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की इस धमाकेदार जीत के 5 पॉइंट वाले रिव्यू के लिए हमारे साथ थोड़े से टूटे हुए दिल के साथ द मैन फ्रॉम बंगाल बट अ वेरी न्यूट्रल एक्सपर्ट देवदास गुप्ता ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट रिपोर्ट T20 टाइम आउट हिंदी। शुरुआत करेंगे वार्नर और साहा की T20 मास्टर क्लास से। दीप, बंगाल के हैं साहा, कोलकाता के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं की पारी वार्नर के साथ जो जुगलबंदी रही वही वजह रही केकेआर के बाहर जाने की। Absolutely. Or listen, my obviously loyalties are with Bengal, so I have तो उसके अलावा कोई और दूसरा टीम नहीं है मेरा। Yeah, I mean fantastic, absolutely brilliant। और जब से खेल रहे हैं, जब से वापस आए हैं प्लेइंग 11 में, बहुत ही जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाला है इस टीम के ऊपर। जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, इट्स बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आज दोबारा दिखाया कि उनको अंडररेट किया जाता है एज अ बैट्समैन। बेशक थोड़ा सा उनका जो खेलने का तरीका है वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, उनका अपना ही एक अनोखा तरीका है, टेक्निक है, लेकिन इफेक्टिव है एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। मे बी ही डज नॉट लुक, देखने में उतने प्लीजिंग नहीं है एस्थेटिकली, लेकिन एंड ऑफ द डे रन बनाते हैं और मैच जिताते हैं। और रिद्धिमान साहा के आने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पावर प्ले में बैटिंग स्टैट्स अलग नजर आ रहे हैं, एक नई ऊर्जा लेकर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि वार्नर ने भी ठान लिया कि भाई मैं जो पिछले कुछ सालों से करता आ रहा हूं, लगातार छठा सीजन 500 से ज्यादा रन बने हैं वार्नर के बल्ले से इंडियन प्रीमियर लीग में। बिल्कुल। और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ है कि जो आपने अप्रोच की बात कही, मिडिल ऑर्डर में जब से केन विलियमसन आए हैं और ऊपर से जेसन होल्डर आए हैं, मनीष पांडे 3 नंबर पे रन कर रहे हैं, तो और ज्यादा फ्रीली खेल रहे हैं अब ऊपर के ओपनर्स जो हैं, चाहे वो वार्नर हो चाहे वो रिद्धिमान हो। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं लगता था कि ये हम 2-3 आउट हो जाएंगे तो फिर पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि अब उनके पास वो भरोसा है केन विलियमसन का 4 नंबर पे। तो तब से अगर आप देखें, जब से विलियमसन 4 नंबर पे खेलना शुरू किया तब से वार्नर का अप्रोच बदल गया और अभी वार्नर वही जो हम पहले देखते थे वार्नर को, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए हम जिस वार्नर को देखते हैं, वही वार्नर अब दिख रहे हैं और फर्क ऑब्वियसली सबके सामने। बिल्कुल। एक ऐसे शख्स है जिन्होंने आज इस मैच का टोन सेट किया, संदीप शर्मा की गेंदबाजी की बात करनी पड़ेगी। 34 रन दिए, 3 विकेट ली, खासकर पावर प्ले में। दीप, कितनी खास स्किल है जब नए बॉल से आप नकल बॉल डालकर रोहित शर्मा के कद के बल्लेबाज को आउट करें। और ये अगर आप देखेंगे उनके कहीं मैं देख रहा था पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट मेरे ख्याल से उनके हैं। तो और अगर आप देखें जो आउट किया उन्होंने बैट्समैन, सब बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। पिछले मैच में विराट, रोहित, आई मीन कोई नई बात नहीं है। और मुश्किल ये है कि एक तो उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है और ऊपर से जिस पेस पे वो डालते हैं, वहां पे जनरली क्या होता है, जब आप ओपनर होते हैं आपको पसंद होता है कि बॉल बैट पे आके लगे, आप जनरली क्या बॉलर का जो पेस है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे संदीप जो है वो पेस लेते ही नहीं है, तो वो बहुत मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है ओपनर के लिए। तभी आप देखेंगे आउट जैसे हुए हैं वो मतलब बॉडी से बहुत आगे उनका बैट है, मतलब पहले ही शॉट को खेल दिया, बॉल नहीं आया और फिर वो फंसा लिया। लेकिन एक चीज जिसकी दाद देनी पड़ेगी वो है डिसिप्लिन की, क्योंकि आप अगर उस पेस पे डालते हैं तो आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत छोटा है, वहां पे आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और ये उनकी खासियत है, जो लाइन और लेंथ जो वो रखते हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और दिमाग से तो डालती हैं। देखिए, अगर ओपनर्स को संदीप शर्मा ने संभाला तो फिर मिडिल ऑर्डर में बारी आई, नदीम की अपना एक्सपीरियंस दिखाया और ऐसा लगा कि बड़ी इंटेलिजेंट गेंदबाजी कर रहे हैं, ना कोई गति दी ना कोई स्लॉट में गेंदें थी। और आज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट ली उन्होंने, सूर्य कुमार यादव और कृणाल पंड्या की। 19 रन देकर 2 विकेटें 4 ओवरों। बिल्कुल, खासकर सूर्य हमें जिस फॉर्म में हैं और जैसे बैटिंग कर रहे थे, देख के लग नहीं रहा था कि बॉल उतनी घूम रही है, रुक के आ रही है, बहुत आराम से खेल रहे थे। और वो जो साझेदारी थी ईशान के साथ वाज वेरी वेरी क्रूशियल। वहीं पे जैसे आपने कहा कि नदीम
एक तो उनका पेस ऐसा है, थोड़ा सा तेज डालते हैं, और पिछले 2 साल में क्योंकि अब वो रेड बॉल भी बहुत अच्छा डालने लगे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में खूब विकेट ले रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो उनके पास ज्यादा कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ पेस वेरिएशन का, धीमे डालना, लूप में डालना। और इस पिच में क्योंकि थोड़ी मदद थी पहले हाफ में, बाद में तो ड्यूथ आ गया था, लेकिन पहले हाफ में क्योंकि मदद थी, थोड़ा सा रुक के आ रहा था, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जो हेल्प मिला उस पिच से। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने एट द टॉप किया, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस की नाराजगी होगी एमआई से कि आज बोल्ट और बुमराह को ड्रॉप किया, और दीप ऑन अ मोर सीरियस नोट, आज उन दोनों की कमी बहुत खली। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की ताकत ऐसा लगा कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर थी आज उन दोनों की गैरहाजिरी। देखिए सही मानों में तो रन कम बने, ऊपर से ड्यू आ गया था, तो अगर आप ये मानते हैं कि रन कम बने हैं, बैटिंग ऑर्डर तो पिछले मैच से बेटर बैटिंग ऑर्डर है क्योंकि रोहित भी है, तो ऐसा नहीं कि बैट्समैन नहीं खिला, बैट्समैन को रेस्ट दिया, बैट्समैन तो रोहित वापस आए हैं, बॉलिंग जो रेस्ट दिया बॉलर्स को। देखिए वो 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि क्यों आप रेस्ट देना चाहते हैं, वो भी 2 दिन मैच का है, मतलब प्लेऑफ्स में अगर देना था तो पहले दे देते, वो मोमेंटम लूज करना, वो रिदम लूज करना, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भैया आज मैच है, कल एक दिन ऑफ है, फिर परसों दोबारा, वो भी क्वालिफायर, और लगातार बोल्ट और बुमराह जो है लगातार 13 मैच इसके पहले खेलते हुए हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा फटीग, मेंटल फिजिकल थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। तो 2 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और मैं कहूँगा कहना मुश्किल है कौन सा ठीक कौन सा गलत। मेरे ख्याल से गलत और ठीक इसमें है ही नहीं, जो प्लेयर को सूट करता है, अगर बुमराह बोल्ट को सूट करता है, रेस्ट तो सूट करता है। तो या आई नो यू कैन आस्क, देखिए यू कैन आस्क, बट एंड ऑफ द डे अगर केकेआर इस सिचुएशन में है तो वो केकेआर की गलती है, वो ना मुंबई इंडियंस की गलती है, ना एसआरएच की गलती है, ना किसी और की है, उनकी अपनी गलती है, एंड टू बैड। और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने चुनौती थी कि लगातार मैच जीतकर आए, और अब तक उन्होंने पिछले 3 मैचों में जिन टीमों को हराया है, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर, वही तीनों टीमें प्लेऑफ में हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद शायद वो कर सकते हैं जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया किंग्स 11 पंजाब से कर रही थी। एक रोमांटिक चैप्टर हो सकता है उनके आईपीएल इतिहास में। लेकिन दीप, कई बार जिंदगी में हम किस्मत पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस सही हो, जब मेहनत हो, स्किल हो, तो किस्मत भी कई बार काम आ जाती है। आज सिक्के का उछाल भी सनराइजर्स के पक्ष में रहा, क्योंकि पिछले कुछ मैच हमने देखा है कि बैटिंग सेकेंड इस पिच पर फायदेमंद रहा है, और आज टॉस जीतना काफी फायदेमंद रहा उनके लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से टॉस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में पिच का बर्ताव बदल गया था, गेंद गीली हो गई थी, सो ऑब्वियसली मुझे तो लगा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा पिच पे, क्योंकि जैसे रुक के आ रही थी गेंद पहले हाफ पे, अभी हम बात कर रहे थे नदीम की, लेकिन वो सेकेंड हाफ में ना कृणाल के गेंदबाजी में दिखा, ना राहुल चहर के दिखा, ऊपर से गीली तो ही गई थी गेंद, कृणाल का फुल टॉस, राहुल जगह पे नहीं डाल पा रहे थे, फास्ट बॉलर्स, तो मानने वाली बात है कि भैया वो टॉस महंगा पड़ा। पहली बार आईपीएल के इतिहास में हुआ कि सभी टीमों ने कम से कम 6 मैच जीते, तो ये अपने आप में आपको बताता है कि कितनी कंपेटिटिव लीग रही है। जबरदस्त सीजन रहा है, फैंस भले ही मैदान में ना हो, लेकिन उनका साथ, उनकी आत्मा इस लीग के साथ, और बहुत ही रोमांचक और रोचक लीग रही है। अब बचे 4 प्लेऑफ मुकाबले, लेकिन इस रिव्यू में जो बातें करनी थी सारी हो चुकी है। दीप, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। अब बारी प्लेऑफ्स की।